क्या सीखा आपने? कुछ सीखा अभी तक? हाँ, ये बोर्ड बनाना सीखा है, ये मैंने ही बना रखा है। गोडाउन वायरिंग। अच्छा, क्या है? गोडाउन वायरिंग। अच्छा, आईटीआई में कब से हैं यहाँ? मैं अभी 1 साल से, मेरा फर्स्ट ईयर है आईटीआई में। कैसा लग रहा है? क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ मैंने देखा कि क्या कहते हैं, घर में फिटिंग कैसे करते हैं। ये आप ही लोगों ने बनाया है? हाँ जी, ये भी हम लोगों ने बनाया है। और ये गोडाउन वायरिंग का बनता है, फिर हम सबसे पहले बनाते हैं बोर्ड में। पहले हम पेपर वर्क करते हैं। सबसे पहले पेपर वर्क करते हैं और इसमें बनाते हैं, और इसमें कई हम कनेक्शन सर को दिखाते हैं। अगर सही होंगे तो सर हमें बताते हैं, अगर गलत होंगे तो वो भी बताते हैं, और इसके बेस में हम इधर वायरिंग करते फिर ये काम होता होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि आने से पहले मुझे किसी टूल्स के बारे में नहीं पता था, जो इलेक्ट्रिशियन के टूल्स होते हैं। और मैंने हाउस वायरिंग सीखी है, यहाँ पे इन्वर्टर वायरिंग सीखी है, बोर्ड बनाना सीखा है, बोर्ड्स में कैसे स्विचेस अटैच किए जाते हैं। आइए आज हम आपके लिए चलते हैं एक ऐसी आईटीआई में जो कुमाऊं भर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर आईटीआई होने का गर्व रखती है। और ये आईटीआई आने वाले समय में यहाँ के प्रशिक्षार्थियों के लिए 100% रोजगार का माध्यम भी बनेगी। जी हाँ, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को रोज़गार तलाशना नहीं पड़ेगा, बल्कि रोज़गार तलाशता हुआ खुद उनकी दहलीज तक पहुँचेगा। नैनीताल ज़िला ही नहीं बल्कि कुमाऊं भर की आईटीआई में सबसे बड़ी आईटीआई में हम खड़े हैं इस समय। कुमाऊं भर की सबसे बड़ी आईटीआई और सबसे सुंदर आईटीआई में इस समय हम मौजूद हैं। और ये आईटीआई कहाँ पर है, जानते हैं इस आईटीआई के बारे में। चलते हैं, जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। चलते हैं कालाडूंगी स्थित आईटीआई में, दिखाते हैं आपको कितनी बड़ी आईटीआई है हमारी कालाडूंगी में। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालाडूंगी, जिला नैनीताल। अंदर चलते हैं। कुमाऊं की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर आईटीआई है ये हमारे कालाडूंगी की। शिलान्यास का पत्थर। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत जी ने इसका शिलान्यास किया था 27 मार्च 2015 को। ये लोकार्पण का पत्थर मुख्यमंत्री रहते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकार्पण किया है इसका 2 मार्च 2019 को। अभी अंदर चलते हैं, पहले बाहर की बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। पहुंच चुके हैं हम आईटीआई के अंदर। बाहर से जितनी खूबसूरत, अंदर से भी उतनी खूबसूरत है। यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत है, ये इसको खूबसूरत बना कर रखा है। वर्कशॉप फिटर। काफ़ी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। प्रथम तल में थे, अभी द्वितीय तल में पहुँचते हैं, जहाँ कई सब्जेक्ट संचालित हो रहे हैं।
है उसे स्मूथनिंग कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जो बढ़ाई जाती है उसको स्मूथनिंग कहते हैं। ड्राई केमिकल, केमिकल टाइप रसायन इंस्ट्रूमेंट कौन सा? फायर। मान लिया कोई ड्राई है, पाउडर है, कपास है, उससे आग लगी है, कपड़ों में आग लगी है, तो कैसे बुझाएंगे? ड्राई केमिकल, ड्राई केमिकल। ये नहीं कि उसको पानी डाल दिया, कुछ डाल दिया। कई बार क्या होगा, उससे आग लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगेगी, तो उसे बुझाने के लिए कई बार क्या करते हैं लोग, बाल्टी भरेंगे, बाल्टी भरी डाल दी, ऐसा नहीं करना। उसके लिए अलग टाइप के यूज होते हैं। अलग अलग तरीके के मॉडल ITI काला डूबने में सिखाए जा रहे हैं, खास करके मॉडल अलग ये बच्चों के द्वारा जो अलग अलग मॉडल हैं, आप बताओ बच्चों, ये बच्चों के द्वारा अलग अलग मॉडल ITI कालाडूनी में जो है बच्चों के द्वारा बैल स्विच बनाया गया है। अगर एक ही मंजिल पे दो अलग अलग लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग बैल है। ये बच्चों ने गोडाउन वायरिंग का मॉडल बनाया है कि अगर हम किसी गोडाउन के अंदर काम कर रहे हैं और गोडाउन लंबा है, बड़ा है, तो उसमें बच्चे ऐसे ऐसे ऑपरेट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये गोडाउन वायरिंग का मॉडल बनाया गया बच्चों के द्वारा, और फिर वापस आएंगे और अंदर। गुड। ये गोडाउन वायरिंग है। जब हम किसी मतलब गोडाउन में काम करते हैं तो हम बल्ब की ज़रूरत पड़ती है और एक मास्टर स्विच लगाना पड़ता है लंबे रास्ते के लिए। हाँ, लंबे रास्ते। पहला बल्ब जलाएंगे तो जल जाएगा, फिर दूसरा जलाएंगे तो दूसरा बुझ जाएगा, पहला बुझ जाएगा और दूसरा जल जाएगा, जैसे आगे करते हैं। फिर अगर वापस आएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया बैल ITI में। बैल किसने बनाई है? ये बैल किसने बनाई ये है? बैल वाला किसने बनाया था? नीरज ने बनाया था, नीरज। बहुत बढ़िया बनाया है। और एक ये और बनाया गया स्टेयर केस वायरिंग, जीने की वायरिंग के लिए कनेक्शन बनाया है आभा ने और नीरज ने। नीरज पांडे बताओ आप इधर आके। स्टेयर केस यानी सीढ़ी पर जाने क्या है वाली वायरिंग है। सीढ़ी की वायरिंग अच्छा, है। सीढ़ी से जाएंगे। जैसे हम नीचे से जला दिया, फिर उसके बाद ऊपर जाके बुझा दिया। अच्छा, ऊपर से ही बंद हो जाएगा ये जाकर के। वापस आने ये की बच्चे के द्वारा बनाया गया मॉडल है। हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत है। लाइट की भी बचत है इसमें। लाइट्स की भी बचत है कि बल्ब जलता ना रहे, कि जब वापस आएंगे हाँ तो बुझा देंगे। और ये सौरभ पांडे और दिनेश ने बनाया है, दिनेश भर्ती। ये वाला मॉडल ये क्या है? टनल वायरिंग। यानी सुरंग की वायरिंग का ये मॉडल बनाया गया बच्चों के द्वारा। आ गया। ये किसने बनाया? ये सौरभ पांडे ने बनाया बताओ पांडे जी, ये क्या है? ये टनल वायरिंग है। लाइट लगा के दिखाओ। गुड। इसको भी ये चाहिए। टनल की वायरिंग है, सुरंग की वायरिंग, जिसे जैसे सुरंग के अंदर वायरिंग होती है वो बनाया गया इस बच्चे के द्वारा मॉडल। ये एक साथ दो तीन बटन काम करेंगे इसमें। बता पांडे जी, क्या बनाया आपने? टनल वायरिंग बनाई है। कैसे काम करती है बताओ तो। ये यहाँ से गए, फिर दूसरा आगे को बढ़े, फिर तीसरा, अब दोनों एक साथ जलाने में तो ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये Good, बच्चे good. के द्वारा जो है टनल वायरिंग बनाई गई है। जी गुरु तो जी। जब हम किसी टनल में या किसी सुरंग में काम करते हैं तो मैकेनिक क्या करते हैं कि जैसे पूरी टनल को एक साथ लाइट नहीं जलाते हैं। जैसे जिस समय हम टनल के अंदर एंट्री करेंगे उस समय हम एक बटन दबा देंगे, यहाँ वाला बटन ऑन कर देंगे। फिर हम टनल के जी, जैसे जी, जैसे जी। बीच में जाएंगे तो हमें वर्क करना है तो हम दोनों बल्ब भी ऑपरेट कर सकते हैं, जी। एक साथ दो बल्ब भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये यहाँ काम किया, फिर इस काम को हमने बंद कर दिया और फिर हम टनल में तीनों आगे बल्बों बढ़- को भी एक साथ जला सकते हैं। ग्लो कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इसको बंद करके वापस आगे बढ़ते रहेंगे, आगे? वापस आते रहेंगे यहाँ। ये आ गए। लाइट तो की ये बचत बच्चे के भी द्वारा है। बड़ा ही सुंदर मॉडल बनाया गया टनल वायरिंग का। बहुत बढ़िया बनाया है। ये कुछ बच्चों के द्वारा मॉडल बनाए गए हैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के। बड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों ने बनाए। बहुत बढ़िया। ये अपने टैलेंट का परिचय देते हुए। नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं कालाडूंगी का निवासी हूँ। ITI में कब से हैं यहाँ? मैं अभी 1 साल से, मेरा फर्स्ट ईयर है ITI में। कैसा लग रहा है? क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ मैंने देखा कि क्या कहते हैं घर में फिटिंग कैसे करते हैं, मतलब बोर्ड बनाने सीखे। मैंने कई चीज़ें सीखी हैं ITI से, कालाडूंगी क्षेत्र।
बनाना कौन सा ट्रेड है आपका? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है मेरा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गौरव जोशी है। आप इस समय कहाँ पे हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अभी मैं JIT कालाडूंगी में हूँ। अच्छा, क्या क्या सीख रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आने से पहले मुझे किसी टूल्स के बारे में नहीं पता था, जो इलेक्ट्रिशियन के टूल्स होते हैं। और मैंने हाउस वायरिंग सीखी है, यहाँ पे इन्वर्टर वायरिंग सीखी है, बोर्ड बनाना सीखा है, बोर्ड्स में कैसे स्विचेस अटैच किए जाते हैं, होल्डर कैसे लगाते हैं, वायरिंग का कितना यूज़ होता है, किस जैसे हमें कितना लोड है उस पर कितनी MM की वायर यूज़ करनी चाहिए, और बड़ी मोटर्स कैसे चलाते हैं, DC सप्लाई से हम AC मोटर्स कैसे चला सकते हैं। जैसे मैंने वेल्डिंग बटन बनाया हुआ है, इन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं पहले। ये हमारी बोर्ड है, ये बोर्ड हमारे द्वारा ही बनाया गया है, मेरे और मेरी टीम के द्वारा। इसमें स्विचेस कैसे लगाने हैं, कैसे इसका मेजरमेंट करना है, ये पूरा सर द्वारा हमें बताया गया था। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी इसमें कनेक्शन आ रखा है, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे दोनों स्विचेस में हम करंट सप्लाई को रोक सकते हैं और चालू कर सकते हैं। अब इस वजह से कनेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, ये कनेक्शन खोला। इससे क्या है, दो बटन से एक बेल कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी जरूरत हमें वहाँ पर पड़ती है, जैसे हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में। जैसे मान लीजिए हम इसमें बहुत सारे स्विचेस भी लगा सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमारा 2 मंजिला घर है, तो इसमें एक स्विच हमारा नीचे लग जाएगा, एक स्विच ऊपर लग जाएगा। इससे क्या होगा, कोई अगर नीचे से आता है तो वो नीचे से बटन बजा सकता है। जैसे कोई 2 भाई लोग रहते हैं, एक नीचे रहता है, एक का फ्लोर ऊपर है, तो अगर किसी छोटे भाई का मिलना है तो नीचे आके बजा सकता है, कोई ऊपर मिलना है तो ऊपर से बजा सकता है। बाकी अगर कनेक्शन ऑफ करना है तो यहाँ से कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या है आपके सर का नाम, क्या हुआ? हमारे सर का नाम है दीपक सिंह चौहान। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं गौरव भाई? क्या RTI का नक्शा है अपनी ये? ITI का नक्शा बना देखें, हाँ, ये बच्चों ने बना दिए। क्या RTI के नक्शा बनाया है? ये खुद नक्शे बनाए हैं, इसका एलिवेशन बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा बना दिया गौरव भाई तुमने ये। ये बहुत मेहनत है इसमें, लेकिन ये बच्चे बड़े लगन से करते हैं। मेहनत में ही कामयाबी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है और मैं चकलवा रहता हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ITI में? तो 3 महीने हो गए हैं, थोड़ा कैसे? लेट एडमिशन हुए थे ना। अच्छा अच्छा, क्या सीखा आपने? कुछ सीखा अभी तक? हाँ, ये बोर्ड बनाना सीखा है, ये मैंने ही बना रखा है। गोडाउन वायरिंग। अच्छा, क्या है? गोडाउन वायरिंग। अच्छा, जब हम किसी लंबे रास्ते में जाते हैं तो कहीं पे कुछ भी सामान रख सकते हैं वहाँ पे लंबे सामान के लिए, तो हमने ये बना रखा है। एक मास्टर स्विच होता है, अगर हमें एक बल्ब की ज़रूरत हो एक बल्ब जलाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो दूसरा बल्ब जलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और पीछे आएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। एक बंद होता रहेगा, एक खुलता रहेगा। बहुत बढ़िया। ये अभी ये फर्स्ट ईयर के ये फाउंडेशन कैसे होगी वो ये देखते हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया ये किसने बनाया है भैया? ये सब आपने बनाया है? क्या नाम हुआ आपका? सचिन बिष्ट, कहाँ से है? सभी मोले का। बड़ी दूर से है भाई? बड़े दूर से आते हैं बच्चे। तो रात को यहीं हाँ, ये कमरे पे? मौलिक हाल से बहुत दूर है भाई। बच्चे बड़े मेहनत करते हैं। आप कहाँ से हुए? मौलिक हाल से? सल्ट। सल्ट से? वाह, अच्छा। ये तो काला ढूंगी से हैं हमारे। आप गोलापार से भी हैं? हल्द्वानी से बनाया ये? क्या है ये? स्टेयरकेस वायरिंग। हैं? स्टेयरकेस वायरिंग अच्छा, कैसे काम करता है ये? ऐसे काम करता है कि एक बटन हमने सीढ़ी में लगा दिया है। अच्छा, सीढ़ी के लिए है ये? सीढ़ी वाला बटन दिया था। ये हमारी क्लास के द्वारा कुछ
ये भी आप ही लोगों ने बनाया है? हाँ जी, ये भी हम लोगों ने बनाया है। और ये गोडाउन सबसे पहले वायरिंग इसी का में बनता है, फिर हम सबसे उसमें पहले बनाते हैं बोर्ड में। पहले हम पेपर वर्क करते हैं, सबसे पहले पेपर वर्क करते हैं और इसमें बनाते हैं और इसमें कई हम कनेक्शन सर को दिखाते हैं। अगर सही होंगे तो सर हमें बताते हैं, अगर गलत होंगे तो वो भी बताते हैं और इसके बेस में हम इधर वायरिंग फिर ये काम होता होगा। करते हैं। और वायरिंग में भी सर काफ़ी मदद करते हैं हम लोगों की, जहाँ पर हमें नहीं आता है वहाँ पर बताते हैं। और ये मेरे प्रिय मित्र सागर द्वारा बनाया गया है स्टेयरकेस वायरिंग, ये इसका हुआ है। अभी हमने आपको बताया था करके, और इसका ये फिगर है, ये स्टेयरकेस है। और ये वन लैम्प 2 स्विच कंट्रोल है, ये इसका फिगर है। और ऐसी बहुत से बनाए गए हैं प्रोजेक्ट हमारी क्लास के द्वारा। बहुत बढ़िया। यहाँ मोटर मैकेनिक का सब्जेक्ट चलना है। तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमारे यहाँ के कार्यदेशक श्री पी.के. जोशी जी ने बताया, पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, बस एक निरीक्षण होना है। उसके बाद बच्चों के एडमिशन मोटर मैकेनिक सब्जेक्ट में होने लगेंगे और यहाँ मोटर मैकेनिक का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ये ITI का छात्रावास है। ये भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। छात्रावास दिखाते हैं आपको। 68 बेडों का और 17 कमरों का छात्रावास है ये। कुछ बिल्डिंग अभी हस्तांतरण नहीं हुई है संस्था को, बहुत जल्द हो जाएंगी। जिस कारण ये अभी बंद है। और कुछ ट्रेड भी अभी यहाँ स्वीकृत तो हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं। निरीक्षण के बाद शुरू हो जाएंगे और बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके बाद इस छात्रावास को खोल दिया जाएगा। जी हाँ, जो हमने कहा वो कुछ ही समय बाद हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि कालाढूंगी की इस ITI को विश्व बैंक ने गोद लिया है और विश्व बैंक परियोजना द्वारा इसका संचालन किया जाना है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ वर्तमान में इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, स्विंग टेक्नोलॉजी जैसे कई ट्रेड संचालित हो रहे हैं। और बहुत जल्द यहाँ मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर डेस्कटॉप पब्लिशर, मैकेनिकल फिटर, मशीनिस्ट एंड फैब्रिकेशन सहित कई रोज़गारपरक ट्रेड संचालित होने हैं। विश्व बैंक की टीम द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद कालाढूंगी की ये ITI अपने आप में एक अलग पहचान बनाएगी। कालाढूंगी की हमारी इस ITI को विश्व बैंक ने गोद लिया हुआ है। यह हम कालाढूंगी वासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है और ये ITI युवाओं को रोज़गार देने का एक बेहतरीन माध्यम बनेगी।